अच्छाई के साथ खड़े होंगे, काम के साथ खड़े होंगे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होंगे। दिल्ली के लिए कोई नंबर आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज? देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे, और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने होगा। आपका मार्जिन कितना रहेगा? आप कितना मार्जिन देख रही हैं अगर आप जीते तो? कुछ घंटे में पता चलेगा। आपके लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया, आतिशी, अरविंद केजरीवाल तीनों की सीटों पे बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव लगाया था ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए, आम आदमी पार्टी में हमने जब शुरुआत करी हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। आतिशी, एग्जिट पोल देखकर बीजेपी अपना बिग बॉस डिसाइड कर सुन रहे थे आतिशी, दिल्ली की मुख्यमंत्री, और वो बार बार जब भी उनसे पूछा जाता है तो वो हमेशा यही कहती हैं कि अगले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अब ये बड़ी बात ये इसलिए भी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये चुनाव दिल्ली से लड़ रहे हैं और नई दिल्ली से लड़ रहे हैं, और उन्हीं की सीट पर जो एक मीडिया कर्मी ने कहा कि एक तरह का चक्रव्यूह रचने की कोशिश की गई। संदीप दीक्षित एक तरफ थे, प्रवेश वर्मा एक तरफ है। क्या संदीप दीक्षित नुकसान पहुंचाएंगे अरविंद केजरीवाल को इस हद तक? प्रवेश वर्मा इतनी सीटें ला पाएंगे कि वहां पर अरविंद केजरीवाल को अब दस्त कर दें? जी, वो सिर्फ कहती नहीं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे, वो उस कुर्सी पर भी नहीं बैठी जिस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल को बैठना था सीएम ऑफिस ज्वाइन करने के बाद। हम काउंटिंग सेंटर पर चलते हैं, हमारे साथ सीधे काउंटिंग सेंटर से अनामिका मौजूद है। अनामिका, अगर आप तस्वीरें दिखा सके मतगणना स्थल पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या हलचल है, क्या नजर आ रहा है? अलका लामा कुछ बोल रही है, आपके पास आएंगे। अलका चली गई है। जी अनामिका। सोहेल, मैं काउंटिंग सेंटर के बाहर हूं और अभी कुछ देर पहले दिखाया था कि तेजेंद्र सिंह बग्गा अंदर गए थे और अभी सौरभ भारद्वाज अंदर गए हैं काउंटिंग सेंटर के। लगातार जो प्रत्याशी हैं अलग अलग विधानसभा सीटों से वो देखने के लिए पहुंच रहे हैं क्या तैयारियां हैं। 8 बजे काउंटिंग शुरू होनी है। मैं नई दिल्ली की जो सीट है वहां पर जो काउंटिंग सेंटर है, क्योंकि नई दिल्ली इलाके में 6 सीटें आती हैं, तो ऐसे में ग्रेटर कैलाश से प्रत्याशी हैं सौरभ भारद्वाज जो इस वक्त अंदर गए हैं। और इस वक्त नई दिल्ली सीट को लेकर यह कहा जा रहा है कि क्या इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट से जो भी प्रत्याशी जीतेगा क्या वो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि इतिहास हमने यही देखा है कि अधिकतर जो नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीता है वही दिल्ली का मुख्यमंत्री बना है। भीतर जाने की परमिशन नहीं है सोहेल किसी को, लेकिन एक बार तैयारियां यहां पर दिखा देती हूं। प्रॉपर चेकिंग के बाद ही यहां से तमाम लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। जिन लोगों की ड्यूटी अंदर लगी है सिर्फ वही अंदर जाकर काउंटिंग सेंटर में तैयारियों को देख सकते हैं, काउंटिंग सेंटर में काउंटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। जो प्रत्याशी हैं वो भीतर जाएंगे, लेकिन अभी जा सकते हैं। जिस वक्त काउंटिंग चल रही होगी उस वक्त प्रत्याशियों को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो ऐसे में तैयारियां बहुत जोरदार है। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा सीट जो है, खासतौर पर इन 6 सीटों में जो नई दिल्ली इलाके में आती है उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सीट को इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल 3 बार यहां से प्रत्याशी रहे, तीनों बार यहां से जीते हैं। शीला दीक्षित जो पूर्व मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, वो 3 बार यहां से जीती हैं। तो ऐसे में इस बार क्या नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा, संदीप, अनामिका, ये जो अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स हैं वहां पर जरा एक तस्वीर ये भी दिखाइए, क्योंकि आप एक काउंटिंग सेंटर पर हैं, महिमा दूसरे पर है। महिमा, जरा बताइए कि अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता आपको काउंटिंग सेंटर्स के बाहर क्या नजर आ रहे हैं? क्योंकि अभी सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि हटिएगा मत, वीवीपैट की गिनती होगी वो कराकर ही निकलिएगा, तो जरा बताइए वहां पर हो क्या रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर ना सिर्फ अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं बल्कि अलका लांबा खुद यहाँ पर पहुंची। अभी हमने उनसे सवाल पूछा था, उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हलचल काफी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। और इसके अलावा आपको ये भी दिखा रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस, ITBP भी तैनात और आवश्यक सूचना सामने, मैं कहूँगी अपनी वजह से जरा जूम करके दिखाएं कि क्या क्या चीजें आप नहीं ले जा सकते हैं अंदर, वो भी यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है। लेकिन अलका लांबा जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और अभी कुछ देर पहले वो मीडिया से बात
बात भी कर रही थी और सलोनी उन्होंने ये कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी की जीत पक्की है और उन्होंने ये भी बताया कि हालांकि वो बाकी सीट्स पर ज्यादा नहीं घूमी है लेकिन उनको अपनी सीट की जानकारी कि यहाँ से तो वो पक्का जीत रही है। हालांकि जब मार्जिन के बारे में हमने उनसे सवाल पूछा तो उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन आपको एक बार ये वाली तस्वीर भी हम दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए जंगपुरा, कस्तूरबा नगर, कालकाजी और ओखला, इन 4 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग इस वाले मीराबाई महारानी बाग कैंपस में शुरू होने वाली अब से कुछ ही देर में। और ये ओवरऑल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है, एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और ना सिर्फ यहाँ पर अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि यहाँ पर उम्मीदवार भी पहुंच रहे। अभी अलका लांबा पहुंची है, हो सकता है कि कुछ देर में रमेश बिधूड़ी और यहाँ पर आतिशी भी पहुंचे। जी जो आप बता रही हैं, यहाँ पर अब काउंटिंग शुरू होने वाली है, कुछ मिनट बचे हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं क्योंकि जो मत पेटियां हैं पहुंच रही हैं काउंटिंग पे। जो ड्यूटी पर तैनात हैं, आप उन्हें वोटिंग वॉरियर्स भी कहें, आप उन्हें आज के दिन के जो एक तरह से उनके कंधों पर जिम्मेदारी है इस वोटिंग की जो हुई है दिल्ली में उसकी गिनती के लिए। और ये तस्वीरें आ रही हैं। अब अलग अलग उम्मीदवार आज भगवान से आशीर्वाद मांगते हुए कि उनकी किस्मत में जीत लिखी हो। तो दिल्ली की 70 सीटें आपके सामने आ गई हैं। राजधानी के रण में 70 सीटों का रण है। ये 70 सीटों में कौन कितनी सीटें जीतने वाला है? नरेला, बादली, किराड़ी, रोहिणी, वजीरपुर, मटिया महल, जनकपुरी, विकासपुरी, ग्रेटर कैलाश, ओखला, लक्ष्मीनगर, सीमापुरी, त्रिलोकपुरी, कालकाजी, ये सारी 70 की 70 सीटें, इस पर कड़ा मुकाबला है। आम आदमी पार्टी ने इन 70 में से 60 से ज्यादा सीटें जीती थी इससे पिछले चुनाव में और बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी। एग्जिट पोल बता रहे हैं इन 70 सीटों में से इस बार बीजेपी 40 के आसपास सीटें जीत सकती है। क्या यह सही होने वाला है? सीलमपुर से क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है? गांधीनगर, कोंडली, तुगलकाबाद, अंबेडकर नगर, संगम विहार, बदरपुर, पड़पड़गंज जहां से चुनाव लड़ रहे हैं अवध ओझा, जंगपुरा जहां से चुनाव लड़ रहे हैं मनीष सिसोदिया, केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, रजौरी गार्डन, करोल बाग, आतिशी कालकाजी से चुनाव लड़ रही है। इन सारी सीट्स का रिपोर्ट कार्ड यहां हम सबसे तेजी से आपको दिखाएंगे। अगर आप देखिए तीमारपुर, भवाना, नांगलोई जाट, शकूर बस्ती, सदर बाजार, करोल बाग, उत्तम नगर, बिजवासन, यहां से कैलाश गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, मालवीय नगर, देवली, त्रिलोकपुरी, विश्वास नगर, रोहतास नगर और गोकुलपुर, ये सारी सीटों पर रुझान 8 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। हम आपको बताएंगे 70 की 70 सीटों के रुझान सबसे तेज और सबसे सटीक।